नबियों ने बर्दाश्त की, इतनी परेशानियां उठाई, नबी अपने घरों से निकल गए मगर उस पैगाम को नहीं छोड़ा। हर नबी पैगाम सुनाता रहा, हर नबी पैगाम देता रहा। क्या पैगाम दिया? पैगाम ये दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ लोगों कहो अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के अलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं, अल्लाह के अलावा कोई हाजत रवा नहीं, अल्लाह के अलावा कोई आपकी जरूरतों को पूरा करने वाला नहीं। यही पैगाम हर नबी ने सुनाया। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए तो कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफीउल्लाह। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह नजीउल्लाह। हजरत इब्राहिम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह। हजरत मूसा ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह। हजरत ईसा ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रूहुल्लाह। यहाँ तक कि जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये पैगाम हर नबी ने दिया। इस पैगाम को हमें अपने दिलों में बसा लेना चाहिए, इसलिए कि इस पैगाम के मुताल्लिक अल्लाह के नबी ने अपने सहाबी को कहा था या अबा हुरैरा, ए अबू हुरैरा, इन कुतिलता व हुर्रिकता ला तुश्रिक बिल्लाह। ए अबू हुरैरा, चाहे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए या तुम्हें जला दिया जाए, तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, तुम्हें कीमा बना दिया जाए, मगर कभी अल्लाह के साथ में शिर्क न करना। यहाँ तक के कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला शिर्क और कुफ्र को माफ नहीं फरमाएगा, इसके अलावा तमाम गुनाहों की माफी हो सकती है। बेशक कितना भी बड़ा गुनाह किया हो, नमाज का गुनाह हो सकता है अल्लाह माफ फरमाए, ज़कात का गुनाह माफ हो सकता है, दीगर बड़े बड़े गुनाह अल्लाह माफ कर सकता है। मगर मेरे अजीजों, कुफ्र और शिर्क कितना बड़ा गुनाह है कि इस गुनाह की कोई माफी नहीं, ये गुनाह कभी माफ नहीं होगा। ये पैगाम हर नबी देता रहा और नबी ने जब पैगाम दिया उनके साथ में कैसे कैसे हालात आए, उनके ऊपर कैसी कैसी परेशानियां आई, यहाँ तक के नबियों को कत्ल कर दिया गया। क्या मैं आपके सामने न रखूं कि हजरत हंज़ला इब्ने सफ़वान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने भी यही पैगाम दिया। उन्होंने भी लोगों को कहा या अय्युहन्नास क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। ये पैगाम हजरत हंज़ला दे रहे हैं, ये पैगाम हजरत हंज़ला सुना रहे हैं। जब ये पैगाम सुनाया गया, लोग दुश्मन बन गए, लोग आपके मुखालिफ हो गए, आपको कत्ल करने का मंसूबा बनाने लगे और सोचने लगे कि हंज़ला को इसके पैगाम से कैसे रोका जाए, हंज़ला को किस तरह इसका पैगाम आगे बढ़ाने से थामा जाए। ये प्लानिंग बना रहे थे कि इसी असना में उन्होंने सोचा कि हजरत हंज़ला को कुएं में डाल दिया जाए और कुएं में डाल दिया गया। ये उलमा बताते हैं कि जिस कुएं के अंदर हजरत हंज़ला को डाला गया वो कोई आम कुआं नहीं था, उसका हाल ये था, उसमें गंदगी भरी हुई थी, पाखाना भरा हुआ था, उस पूरे शहर की गंदगी उस कुएं के अंदर डाली जाती थी। हजरत हंज़ला को उसी कुएं के अंदर डाल दिया गया और फिर 3 दिन गुजर गए, 1 हफ्ता गुजर गया, 10 दिन गुजर गए। 10 दिन गुजरने के बाद लोगों ने सोचा आखिर अपनी बिरादरी का है, अपना जानने वाला है, अपने महल्ले का है, इससे पूछा जाए, शायद कि अब इसे होश आ गया हो। और जब हजरत हंज़ला के पास आए, उस पत्थर को हटा करके हजरत हंज़ला से पूछने लगे, ऐ हंज़ला बता अब तू क्या कहता है। मगर मेरे भाइयों, नबी का पैगाम फिर भी यही था, नबी फिर भी यही कहता रहा कि या अय्युहन्नास क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ऐ लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो, कामयाब हो जाओगे। यहाँ तक के उलमा बताते हैं कि उस कुएं को मिट्टी डालकर, गंदगी डालकर और हजरत हंज़ला उसी के अंदर थे, उसको बंद कर दिया गया। यहाँ तक के हजरत हंज़ला को वहीं पर खत्म कर दिया गया, मगर मिशन को नहीं छोड़ा, मगर मिशन को नहीं छोड़ा।
اللہ کے نبی نے ہمیں یہی پیغام دیا. کوہ صفا پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے کہا تھا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اللہ کے نبی پر بھی یہ پریشانیاں آئی ہیں, اللہ کے نبی پر بھی یہ حالات آئے ہیں, مگر اس مقصد کو نہیں چھوڑا, اور پھر کیسی کیسی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی, مگر لا الہ الا اللہ کا مقصد نہیں چھوڑا. حضرات صحابہ کی زندگی کو اٹھاؤں, کیسی کیسی پریشانیاں اٹھانی پڑی, مگر لا الہ الا اللہ کا یہ مقصد اور یہ پیغام نہیں چھوڑا. اے جوانوں, اے بزرگوں, اے میرے بھائیوں, آج یہ بندہ ناچیز بھی آپ کو یہ پیغام دے کر کے جاتا ہے, کیسے بھی حالات آ جائیں, کیسی بھی پریشانیاں آ جائے, ساری دنیا ہماری مخالف بن جائے, اگر وہ ہمارے ایمان کو چھیننے کی کوشش کریں گے تو ہرگز ہم اپنے اس ایمان کو نہیں چھوڑ سکتے. یہاں تک کہ ہماری جان جا سکتی ہے, ہمارے اعضاء کے ٹکڑے ٹکڑے بنائے جا سکتے ہیں, ہمارے ہاتھوں کو کاٹا جا سکتا ہے, ہمارے پیروں کو توڑا جا سکتا ہے, ہمارے گھروں کو جلایا جا سکتا ہے, مگر انشاءاللہ کہ ہم کبھی بھی لا الہ الا اللہ کے مشن کو نہیں چھوڑیں گے. انشاءاللہ اسی مشن پر گامزن رہیں گے, اسی پر چلتے رہیں گے, اسی پر زندہ رہیں گے, اور انشاءاللہ اسی پر مریں گے. کریں گے نا بھائی انشاءاللہ, سب اسی پر رہیں گے نا بھائی انشاءاللہ. دعا کریں اللہ تبارک و تعالی